गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश का कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंस डिस्कस करेंगे और ऐसे सेंटेंसेस जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में निश्चित रूप से बोलते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन का एक प्रॉपर सीरीज स्टार्ट किया है और उस सीरीज को कंटिन्यू किया जा रहा है। जो लोग अंग्रेजी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एनीवन हु वांट्स टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें और हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, आपको डेली का डेली अपडेशन मिलता रहेगा और इस तरह के सेंटेंसेस जो अक्सर हम लोग हिंदी में बोल लिया करते हैं लेकिन इंग्लिश में बोलने में उसे कहीं ना कहीं हेजिटेशन होती है, संकोच होता है, हिचकिचाहट की वजह से हम अपनी बात को इंग्लिश में नहीं कह पाते हैं या वो हमें सिस्टमैटिक प्रॉपर तरीका नहीं पता होता है जिससे हम दिए गए सेंटेंस को इंग्लिश में कह पाए। तो दोस्तों, हर चीज का ट्रांसलेशन अपने तरीके से नहीं हो सकता है। इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, एक विदेशी भाषा है, तो उसको एक नेचुरल टोन में, उसके सेंस में किस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों, आज कुछ सेंटेंसेस लिए गए हैं जैसे कि उससे मिले हुए जमाना हो गया, मुझे सोए हुए जमाना हो गया, मुझे वहां गए जमाना हो गया, मुझे खाना खाए हुए जमाना हो गया, उसे शराब पिए हुए जमाना हो गया, राधा को डांस किए हुए जमाना हो गया, मुझे तुमसे मिले हुए जमाना हो गया, मुझे तुमसे मिले हुए एक अरसा हो गया, उसके पिता को मरे हुए एक अरसा हो गया, एक जमाना हो गया। दोस्तों, अगर आप इस सेंटेंस को देखें, गौर से देखें, तो इस सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट्स आपको अलग दिख रहा है, दूसरा पार्ट्स आपको अलग दिख रहा है, लेकिन इस पूरे सेंटेंस में आप अगर गौर करेंगे तो आपको कुछ कॉमन सी चीजें दिखेंगी, जैसे जमाना हो गया, जमाना हो गया, जमाना हो गया, जमाना हो गया, जमाना हो गया। यानी कि जब कोई समय लंबे समय तक एक्सपेंड हो जाता है, यानी कि जब कोई काम काफी लंबे समय के बाद होता है, जैसे आप किसी दोस्त से मिलते हैं लेकिन काफी दिनों के बाद मिलते हैं, तो दोस्तों वो आपका दोस्त जैसे ही आपसे मिलता है कहता है यार तुमको मिले हुए जमाना हो गया। यानी कि कई दिनों के बाद या कई महीनों के बाद या कई सालों के बाद जब कोई किसी से मिलता है या कोई काम होता है तो वहां पर इस तरह का वर्ड जमाना हो गया, अरसा हो गया, बहुत दिन हो गया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए जहां जमाना हो गया, अरसा हो गया, बहुत दिन हो गए, दोस्तों इसके लिए कौन सा फ्रेज यूज किया जाएगा? इट्स बीन एजेस सिंस। कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, फ्रेज यूज किया जाएगा? इट्स बीन एजेस सिंस। दोस्तों, यहां जो इट्स लिखा हुआ है यह है इट हैज। क्या है ये? इट हैज। अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा इट हैज बीन एजेस सिंस। क्या पढ़ेंगे? इट हैज बीन एजेस सिंस। क्योंकि कॉन्वर्सेशन के दौरान हम लोग जितना भी अपना सेंटेंस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करके यूज करेंगे, यानी जितना शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे उतना ही बेहतर माना जाता है, उतना ही बेटर माना जाता है। तो इट हैज बीन जो लिखा हुआ है इसको आप इट्स पढ़ेंगे, इट्स बीन एजेस सिंस। उसके बाद दूसरा वाला जो पार्ट लिखा हुआ है दोस्तों, ये देखिए जो रेड से लिखा हुआ है ये रेड के लिए यूज होगा। ये जो रेड से लिखा हुआ है दोस्तों ये रेड के लिए यूज होगा। और ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर से जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उनका ट्रांसलेशन आप करेंगे। यानी ये जो सेंटेंस आपका ब्लू कलर में लिखा हुआ दिख रहा है, जो पार्ट्स दिख रहा है, उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे। किस सेंटेंस में बनाया जाए, किस टेंस में बनाएंगे उसको? प्रेजेंट परफेक्ट। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? जो काम कंप्लीट हो चुका हो, यानी जिस एक्शन को कंप्लीटली दिखाया जाता है कि ये कंप्लीट हो चुका है, वहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। यानी सब्जेक्ट लिखा जाएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहां पर हैज यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहां पर हैव यूज करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। और इस तरह से पूरा ये दोनों स्ट्रक्चर मिला करके आप लोग दिए गए सेंटेंस
सेंटेंस को इंग्लिश में लिखेंगे, पढ़ेंगे और बोलेंगे। देखिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको ट्रांसलेट करना, कैसे इसको सीखेंगे दोस्तों। या किसी से बोलना हो, कहना हो, तो दोस्तों हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा हमारे लिए। उससे मिले हुए जमाना हो गया, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा दोस्तों, ये जो रेड वाला पोर्शन है ये रेड वाले के लिए यूज किया जाएगा, यानी जमाना हो गया, अरसा हो गया, बहुत दिन हो गया, काफी समय हो गया। अगर ऐसा कुछ बोला जा रहा है दोस्तों तो इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, इट्स बीन एजेस सिंस। क्या लिखेंगे दोस्तों, ये लिखा जाएगा इट्स बीन एजेस, एजेस सिंस, सिंस। फिर उसके बाद दूसरा वाला ये जो पोर्शन आपका ब्लू कलर से दिख रहा है, इसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, जैसे लिखा हुआ है उससे मिले हुए, यानी कि मैं उससे मिले हुए, यानी कि मेरी उससे मुलाकात जब से हुई है, काफी समय बीत गया, काफी अरसा हो गया। तो कैसे बोलेंगे, इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव met him, I have met him हो जाएगा दोस्तों। पहले क्या लिखा जाएगा, पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यहां पर आई है इसलिए यहां पर हैव यूज करेंगे। फिर मीट का थर्ड फॉर्म मेट, क्योंकि इसमें किसकी बात हो रही है, मिलने की बात हो रही है, तो मीट मीन्स होता है मिलना, मीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेट हो जाएगा। मीट, मेट, मेट। उसके बाद किससे आप मिले हो, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, वहां पर क्या हो जाएगा, हिम, यानी उससे मिले हुए जमाना हो गया। इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव मेट हिम। क्या क्या बोला जाएगा दोस्तों, इट्स बीन, या आप इसको इट हैज बीन भी कह सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करना ज्यादा बेटर माना जाता है। तो इट्स बीन एजेस सिंस आई मेट। दोस्तों यहां पर आई हैव जो लिखा हुआ है इसको शॉर्ट में आई पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं या क्या बोलते हैं, आई हैव को शॉर्ट फॉर्म में आई कहा जाता है, तो आई मेट हिम कह सकते हैं। इट्स बीन एजेस सिंस आई मेट हिम। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं दोस्तों। मुझे सोए हुए जमाना हो गया, यानी कि जब आदमी काफी अच्छी नींद नहीं ले पाता है और किसी वजह से परेशान था और उसको एक दिन बहुत अच्छी नींद आ गई, तो क्या बोलेगा, मुझे सोए हुए जमाना हो गया। दोस्तों इसके लिए क्या यूज करेंगे, इट्स बीन एजेस, इट्स बीन एजेस सिंस, इट्स बीन एजेस सिंस। उसके बाद ये दूसरा वाला पोर्शन है, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करके बनाएंगे। मुझे सोए हुए, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आई हैव स्लेप्ट, आई हैव स्लेप्ट। मुझे सोए हुए जमाना हो गया, मुझे सोए हुए अरसा हो गया। इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव स्लेप्ट। ओके नेक्स्ट, मुझे वहां गए जमाना हो गया। इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव गॉन देयर, आई हैव गॉन देयर। मुझे वहां गए जमाना हो गया। इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव गॉन देयर, इट्स बीन एजेस सिंस आई गॉन देयर। यहां पर दोस्तों आपको बताया गया, जहां पर आई हैव लिखा हुआ है उसे शॉर्ट फॉर्म में आई बोलेंगे। क्या स्पोकन के टाइम में क्या बोला जाता है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वी हैव टू यूज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ आई हैव, आई। क्या यूज करना है, आई हैव का जो शॉर्ट फॉर्म है वो आई यूज किया जाएगा, तो ये ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे खाना बनाए हुए जमाना हो गया। इट्स बीन एजेस सिंस, इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव कुक्ड फूड, आई हैव कुक्ड फूड। मुझे खाना बनाए हुए जमाना हो गया। इट्स बीन एजेस सिंस आई कुक्ड फूड। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, उसे शराब पिए हुए जमाना हो गया। इट्स बीन एजेस सिंस ही, उसे शराब पिए हुए जमाना हो गया। इट्स बीन एजेस सिंस ही ड्रंकन, ही ड्रिंक का जो थर्ड फॉर्म होगा उसे आप यूज करेंगे। और यहां पर
ही के साथ देखिए दोस्तों, यहां पर ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए इसके साथ क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। ही हैज ड्रंक, ही हैज ड्रंक हो जाएगा। इट्स बीन एजेड सिंस ही हैज ड्रंक। दोस्तों जहां पर आप ही हैज पढ़ते थे वहां पर इसका शॉर्ट फॉर्म क्या यूज कर सकते हैं, हीज। ही हैज का भी शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, हीज होता है। उसे शराब पिए हुए जमाना हो गया, इट्स बीन एजेड सिंस ही इज ड्रंक, क्या हो जाएगा, ही इज ड्रंक हो जाएगा। नेक्स्ट, राधा को डांस किए हुए जमाना हो गया, राधा को डांस किए हुए मुद्दत हो गया, मुद्दत बीत गई। तो दोस्तों कैसे कहेंगे, राधा इट्स बीन ages since Radha has danced, राधा को डांस किए हुए जमाना हो गया, इट्स बीन एजेस सिंस राधा हैज डांस्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे तुमसे मिले हुए जमाना हो गया, इट्स बीन ages since I have met you, मुझे तुमसे मिले हुए जमाना हो गया, मुझे तुमसे मिले हुए मुद्दत गुजर गए, मुझे तुमसे मिले हुए अरसा निकल गया, अरसा बीत गया। इट्स बीन एजेस सिंस आई मेट यू। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस दोस्तों, उसके पिता को मरे हुए जमाना हो गया, इट्स बीन एजेस since his father has passed away। दोस्तों मरने को पास्ट अवे कहा जाता है। डायरेक्ट अगर कोई व्यक्ति आप किसी को मर गया, डाइड बोलते हैं, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, पास्ट अवे उसके लिए यूज करना चाहिए। और बहुत सारे फ्रेजेस हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये इस तरह का जितने भी सेंटेंसेस थे आपने ट्रांसलेट करके इसको सीखा कि किस तरह से अगर आपके टाइम में या आप किसी से बात कर रहे हैं तो इस तरह के निश्चित रूप से सेंटेंसेस आपको बोलने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों पहला सेंटेंस क्या था, उसे मिले हुए जमाना हो गया, उससे मिले हुए जमाना हो गया, इट्स बीन एजेस सिंस आई मेट हिम। मुझे सोए हुए जमाना हो गया, इट्स बीन एजेस सिंस आई slept, मुझे वहां गए जमाना हो गया, इट्स बीन एजेस सिंस आई गॉन देयर। मुझे खाना बनाए हुए जमाना हो गया, इट्स बीन एजेस सिंस आई कुक्ड फूड। उसे शराब पिए हुए जमाना हो गया, इट्स बीन एजेस सिंस ही हैज ड्रंक। राधा को डांस किए हुए जमाना हो गया, इट्स बीन एजेस सिंस राधा हैज डांस्ड। मुझे तुमसे मिले हुए जमाना हो गया, इट्स बीन एजेस सिंस आई मेट यू। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस, उसके पिता को मरे हुए जमाना हो गया, इट्स बीन एजेस सिंस हिज पेरेंट्स या हिज फादर पास्ट अवे। अगर माता पिता दोनों की डेथ होती है दोस्तों तो वहां पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, वहां पर पेरेंट्स यूज करेंगे। अदरवाइज फादर है तो फादर, मदर है तो मदर। आई होप कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, जिनकी जरूरत पड़ती है बोलने के लिए, और हम अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कैसे करेंगे। प्लीज जो लोग दोस्तों नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़िए और लोगों को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।